हाँ रखा। हे देवों के देव, आपने इस पृथ्वी के में लोगों की भलाई के निमित्त अवतार धारण किया है। अतएव मेरे ऊपर भी कृपा करिए। सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से बहुत दुखी है और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना ही चाहती है। हे देव, द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से रात दिन रोती रहती है। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, अभिमन्यु की स्त्री पुत्रा के घर में जो संतति थी वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जड़ कर डाला है। तो हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महा दुख होता है और पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जब उसकी संतान उत्तम, दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। हे देवेश, आप वह ध्यान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान शोक के दुख से पीड़ित ना हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाए इस अपूर्व व्रत को करे तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका उसका जो है खंडित गर्भ जो है वो जीवन पा जाएगा। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत की विधि क्या है, देवता कौन है, वह किस समय करना चाहिए, किस स्त्री के करने से यह संसार में विख्यात हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि हे राजन, सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्ण नाम से प्रसिद्ध उसकी रानी थी और उनका हस्ती नामक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल भाव से जल क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा जल में। इतने में एक मगरमच्छ उसे गहरे जल में खींच ले गया। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी सुवर्णा राय ने धाई के पुत्र को धड़कती हुई आग मतलब भट्टी में डाल दिया। धात्री के पुत्र को अग्नि में डालकर वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई, मरने को तैयार हो गई। और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हो गया। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन को चली गई और मध्याह्न काल में देवता को पूजन करने लगी। धात्री वहाँ एक सोने मंदिर में पार्वती और गणेश जी के सहित शिव जी की विधिवत पूजा करने लगी। वहीं नित्य प्रति पूजन और ध्यान करके तृण ध्यान, सप्त ध्यान वगैरह जो रहता है महुआ वगैरह में, महुआ खाकर देवता की पूजा तथा ध्यान किया करती थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस तरह पूजन व्रत करते हुए उसको भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ, जिसमें कि एकाएक वही धाय का जो सुंदर पुत्र था भाड़ के बीच से निकल कर आ गया है। उसे देखकर राजा नानी और सब लोग आश्चर्य हो गया, मतलब कैसे जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर चिंतित लोगों ने ब्रह्म ज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। राजा को यह रहस्य बताने के लिए शिव जी के आज्ञा स्वरूप दुर्वासा ऋषि वहाँ गए। अपने मूर्तिमान मनोरथ के साध्य स्वरूप दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उस राजा ने अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया। फिर बारंबार नमस्कार करके वह व्रत अर्थात धाय का पुत्र जलती हुई भट्टी की अग्नि से कैसे जीवित हो गया, ये पूछने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, आपके भय से धात्री वन में चली गई है। वहाँ भक्ति पूर्वक पार्वती स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन और व्रत किया है, उसी का यह उत्तम फल है। हे राजन, आपको भी वहाँ आज ही जाना उचित है और उस व्रत को ग्रहण करना श्रेयस्कर है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार संतुष्ट करके राजा और रानी ने वहाँ पहले दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। फिर पीछे से रानी और राजा ब्राह्मणों के साथ लेकर उस वन को चल दिए। वहाँ कुछ पलाश ढाक के नीचे अतिशय श्रद्धा से पार्वती स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन करती हुई धात्री को दुर्वासा ऋषि ने और राजा ने देखा। राजा ने उस धात्री को आश्वासन देकर उसके पुत्र को उससे मिला दिया। पश्चात धाय ने व्रत का संपूर्ण महत्व राजा को बताया। धाय ने कहा कि हे राजन, मैं आपके डर से जब से यहाँ आई हूँ तब से केवल वायु को भोजन करती हुई शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी का पूजन करती हुई एक दिन अर्धरात्रि में मैंने सपने आनंद दादा शिव जी के दर्शन किए, जिसमें शिव जी गौरी षणमुख और गणेश जी के सहित नंदी महाराज पर चढ़कर पलाश और कुशा के नीचे आकर कहने लगे कि पिता पुत्र जीवित हो जाए। फिर उन्होंने कहा, तुमने हमारा व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया और तुम्हारी रानी भी इस श्रेष्ठ व्रत को करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और भी बहुत से पुत्र जन्मेंगे। इस व्रत का संपूर्ण विधान दुर्वासा ऋषि राजा और रानी को बताएंगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने राजा ऋषि से कहा कि हे राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी जब प्राप्त हो उस दिन नर या नारी कोई भी कर सकते हैं इस व्रत को नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके यह व्रत करे और क्रोध तथा लोभ से वर्जित होकर व्रत का नियम संपूर्ण करने के लिए जीव पद्धति जो है अर्थात चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन नहीं करना चाहिए और मध्याह्न में मित्रों के सहित पुत्र अभिलाषा वाले मन से पलाश तथा गुथा के नीचे 4 अर्थात शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति बनाकर आगे कहे हुए पौराणिक मंत्रों से अनेक प्रकार के धूप दीप आदि नैवेद्य से उत्पन्न हुए सुंदर पुष्प आदि अर्पण करके भाव की पूजा करनी चाहिए। सौम्य मूर्ति पंचमुख शूलधारी नंदी भृंगी महाकाल आदि गणों के सहित शिव युक्त आप शिव को नमस्कार है ऐसी शिव की प्रार्थना करनी चाहिए।
शिवा हरकंता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु शुभ सौभाग्यदानी गौरी धात्री को नमस्कार करता हुआ ऐसी पार्वती जी की प्रार्थना करनी चाहिए। हे मयूर वाहन, आपको नमस्कार है। हे क्रौंच पर्वत को विधि करने वाले कुमार विशाखा और स्कंद, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वामी कार्तिक की प्रार्थना करनी चाहिए। मूषक वाहन, लंबे पेट, सुंदर सूंड और एक दंत वाले, आप गणेश को नमस्कार है। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए। इन चारों देवताओं की प्रार्थना करने के बाद दीपक, चंदन, धूप और अनेक प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके बाजा गाजा सही ब्राह्मणों के साथ अपने घर को आना चाहिए। उस दिन महुओं के पुष्पों के साथ निवाल के भोजन तथा सावा के चावल, भैंस की दही, दूध, घी, माठा विशेष करके भोजन करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष व्रत को करेगा, विधिवत से करेगा, वह पुत्र और पौत्र से युक्त होकर बहुत शीघ्र इस सुख को प्राप्त होता है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं सुनकर राजा सुभद्रा और रानी सुवर्णा ने यह व्रत वैसे ही विधि से किया। इस प्रकार व्रत करने से शीघ्र ही राजा सुभद्रा का पुत्र ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। ग्राह मतलब मगरमच्छ। तब माता पिता ने दुर्वासा ऋषि के चरणों को नमस्कार किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के और भी दीर्घायु वाले महावीरवान, बल और सद्गुण से युक्त कई पुत्र उत्पन्न हुए। जब से राजा सुभद्रा यह व्रत करने लगे, तब से उनके राज में किसी वैसी अनावृष्टि वगैरह, महामारी वगैरह, दुर्वक्षी आदि नहीं हुए और वर्षों तक राज करते हुए निर्विघ्न राज करते रहे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, वरवर्णी उत्तरा भी यह वर करे, यह यदि व्रत करे तो उसके सर्व दुख दूर हो जाएंगे। केशव भगवान कैसे वचन सुनकर राजा ऋषि कृतार्थ हो गए और अश्वत्थामा द्वारा हत्या कर भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के वंश स्थिर होता है। इस प्रकरण को श्री कृष्ण भगवान ने राजा ऋषि से कहा और दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्रा से कहा कि हे राजन, इस तरह व्रत करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधि पूर्वक उसका उद्यापन करना चाहिए। वह इस तरह उद्यापन कैसे करना चाहिए? सुवर्ण महिषी, सोने की जो भैंस, और गौ, वस्त्र आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। सुवर्ण अथवा चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर वेद वेदांत की गाथा ब्राह्मणों के साथ उसका पूजन करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, सुभद्रा जी जन्माने वालों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने यह व्रत कर उत्तरा को करवाया। इससे अश्वत्थामा द्वारा हत्या कर भी इस व्रत से बच गया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर में बहकर हिलने डोलने भी लगा। लक्ष्मण जी को प्राप्त होकर प्रसन्न हुआ। हे राजन, वह गर्भ पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का पिता परीक्षित हुआ। हे राजन, जो कोई मनुष्य इस व्रत का करता है, वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर सूर्य लोक में सदैव पूजित होता है। बोले शंकर भगवान की, बोले कार्तिकेय भगवान की, बोले गौरी माता की। तेरा न पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, खत्म हो गया।